आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए हिंदी का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए सेट बी पढ़ाया है, आज सेट सी हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो यह रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो रीतिकाल की समय सीमा कब से मानी गई है? सन 1643 से 1843 तक। छठा है आपका, युग धारा किसकी रचना है? तो युग धारा किसकी रचना है? नागा अर्जुन की। छठा है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को भरना है आपको। पहला है, पंचवटी डेडेश समास का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये दिग्गु समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा आपका दिग्गु समास। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेश माना जाता है। तो क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे। अगला है, जयशंकर प्रसाद की डेडेश कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो किसमें है? आत्मकथ्य में। अगला है आपका, कामयानी एक डेडेश है। तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। पांचवा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये अनेक अर्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द। छठा, मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेश कहते थे। तो रसोई को क्या कहते थे? ये भटियार खाना कहते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं जोड़ियों को। पहली जोड़ी है आपकी नाटक में। तो नाटक की जोड़ी आई है आपकी, कई अंक होते हैं नाटक में। दूसरा है यशपाल। तो यशपाल की जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। और हिरोशिमा। हिरोशिमा है अणु बम विस्फोट। और तुलसीदास। तुलसीदास की जोड़ी है आपकी कवितावली। और काव्य की आत्मा। तो क्या होते हैं? रस होते हैं। तो ये आपकी छठी जोड़ी यहाँ हो गई। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। तीसरा है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। ये रचना है साना साना हाथ जोड़ी। पांचवा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है आपका? सॉरी, ये आपका एक रह गया। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया?
प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। और 5वें का आंसर है आपका, इसमें कौन सा रस है आपका? वीर रस। 6ठा है चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब अगला प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है आपका सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका क्या है? असत्य रहेगा। दूसरा है भोलेनाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये आपका सत्य। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो सत्य रहेगा। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका सत्य। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं। और ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रही हूँ, सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, आंसर सहित मैं आपको यहाँ पे सारे प्रश्न दे रही हूँ, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न है, 16वां 17वां 2-2 नंबर के हैं। 18वां प्रश्न आपका 3 नंबर का है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 19वें में अनुच्छेद है, 20वें में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपका अथवा है यहाँ पे 20वें का। 21वां प्रश्न है जिसमें आवेदन पत्र है। 22वें में निबंध है। और अंतिम है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। पूरे प्रश्न आपको आंसर सहित उसमें मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का सेट सी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। अगर वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो पूरे सेटों को अच्छे से कंप्लीट जरूर करें।